डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों तक बढ़ेगा एनसीसी का दायरा। सीएम धामी ने की एनसीसी के डीजी से मुलाकात। प्रस्तावित एनसीसी एकेडमी को सहयोग का आश्वासन दिया। मुख्य सचिव की ड्रग पर बैठक। मादक पदार्थों पर सख्ती के निर्देश, बढ़ेगी निगरानी। मादक पदार्थों से जुड़े मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश। उत्तराखंड में 6 नदियां उफान पर, 132 सड़कें बंद। हरिद्वार में घाट डूबे। यूपी में 30 गांव में बाढ़। युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। पर्वतारोहण अभियानों के लिए आवेदन शुरू। स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 3 विशेष अभियान। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड बुलेटिन की। उत्तराखंड के सीमांत और दुर्गम क्षेत्रों के आधिकारिक युवाओं को राष्ट्रीय कैडेट कोर से जोड़ने की दिशा में पहल तेज हो गई है। नई दिल्ली मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स के बीच हुई बैठक में राज्य में नई एनसीसी इकाइयों के गठन, आधुनिक प्रशिक्षण ढांचे के विकास और प्रस्तावित एनसीसी एकेडमी की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने इन सभी पहलों को राज्य सरकार की ओर से पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया। नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में गुरुवार को हुई बैठक के दौरान एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने कहा कि सीमावर्ती और दूरस्थ क्षेत्रों के युवाओं को एनसीसी से जोड़ने के लिए संगठन का विस्तार आवश्यक है। इसलिए इस नई एनसीसी इकाइयों की स्थापना के साथ आधुनिक प्रशिक्षण अवसंरचना विकसित करने और प्रशिक्षण सुविधाओं को और सुदृढ़ बनाने की योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने राज्य में प्रस्तावित एनसीसी एकेडमी की रूपरेखा से भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित पर्वतारोहण अभियानों के लिए राज्य के युवाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने और युवाओं को पर्वतारोहण के क्षेत्र में प्रशिक्षित कर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सितंबर और अक्टूबर 2026 में 3 विशेष अभियान आयोजित किए जाएंगे। जिला पर्यटन विकास अधिकारी लता बिष्ट ने बताया कि माउंट भागीरथी 2, माउंट पंचाचुली 1 और माउंट स्वर्णारोहिणी 1 पर अभियान चलाए जाएंगे। भागीरथी 2 और पंचाचुली 1 के लिए केवल पुरुष पर्वतारोहियों का चयन होगा, जबकि स्वर्णारोहिणी 1 पर ऑल वुमेन अभियोजन आयोजित किया जाएगा। कुल 33 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा और प्रत्येक अभियान दल में 11 सदस्य होंगे। आवेदन के लिए अभ्यर्थी के पास बीएमसी यानी कि बेसिक माउंटेनिंग कोर्स और एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स में ए ग्रेड होना अनिवार्य है। आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा आवेदक ने पहले उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के किसी पर्वतारोहण अभियान में भाग लिया ना हो। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा कर सकते हैं। चयन प्रथम पावत के आधार पर किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 3 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। चंपावत में एसआईआर अभियान के तहत जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। पात्र मतदाताओं का नाम निर्वाचक नामावली में शामिल करने और त्रुटियों को दूर करने के लिए देर रात तक दावे और आपत्तियों की सुनवाई की जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में विधानसभा क्षेत्र 55 चंपावत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढकना बटोला बूथ पर विशेष गहन परीक्षण अभियान के तहत देर रात तक दावे एवं आपत्तियों की सुनवाई जारी रही। निरीक्षण के दौरान एईआरओ तहसीलदार ब्रजमोहन आर्या ने प्राप्त आवेदनों, अभिलेखों के रख रखाव और सुनवाई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक प्रकरण का समयबद्ध, निष्पक्ष और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। जिन मतदाताओं के नाम अभी तक सत्यापित नहीं हो पाए हैं या जिनके विवरण में त्रुटियां हैं, उनके मामलों का सभी सुनवाई केंद्रों पर नियमित निस्तारण किया जा रहा है। वहीं बीएलओ, एईआरओ एवं संबंधित विभागों के अधिकारी मौके पर अभिलेखों का सत्यापन कर मतदाता विवरण की मैपिंग तेजी से पूरी कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की त्रुटि मिलने पर उसका तत्काल सुधार भी किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि यदि उनके नाम
पते या अन्य विवरण में कोई त्रुटि है अथवा उनका सत्यापन नहीं हुआ है तो वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित सुनवाई केंद्रों पर पहुंचकर समय रहते अपने दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराएं, ताकि निर्वाचक नामावली पूरी तरह शुद्ध और अद्यतन बनाई जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन और जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के निर्देशन में माल देवता, सौड़ा, सरोली और आसपास के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जिला प्रशासन ने क्षतिग्रस्त सड़कों, सुरक्षा दीवारों और नदी तट संरक्षण कार्यों में तेजी लाकर प्रभावित क्षेत्रों में आगमन को सुरक्षित और सुचारू बना दिया है। हाल ही में हुई भारी वर्षा से रायपुर विधानसभा क्षेत्र में कई सड़कें, सुरक्षा संरचनाएं और माल देवता स्थित कलिंगा नहर क्षतिग्रस्त हो गई थी। जिलाधिकारी के निर्देश पर संबंधित विभागों ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अधिकांश पुनर्स्थापन कार्य पूरे कर लिए हैं। सौड़ा, सरोली में सुरक्षा दीवारों का निर्माण अंतिम चरण में है, जबकि संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी जारी है। सिंचाई विभाग ने क्षतिग्रस्त कलिंगा नहर का पुनर्निर्माण पूरा कर लिया है, जिससे किसानों को दोबारा सिंचाई का पानी मिलने लगा है। वहीं सोंग नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए पोकलैंड और जेसीबी मशीनों से चैनलाइजेशन का कार्य भी तेजी से कराया जा रहा है। देखिए, आप अवगत हैं कि जिस दिन बारिश हुई थी उसी दिन ही और माननीय विधायक के साथ जिलाधिकारी महोदय और पूरी टीम हम लोग सभी वहाँ गए थे और फ़ौरन जो है PMGSY और जिस भी विभाग का वहाँ ये रोड थी कार्य था, उन्होंने पुस्ता लगाने और जो भी सिक्योरिटी वाल ये कर दिया। वो काम लगभग पूरा है और रोड जो है वो गोथरो है, रोड चल रही है। इसके अतिरिक्त और भी माल देवता के क्षेत्र में जो भी क्षति हुई थी उसमें भी PWD ने अपना काम पूरा कर लिया है। साथ में कलिंगा में कुछ इरिगेशन के नहर का इशू था जो कई जगहों पे पानी की सप्लाई करते हैं, उसमें इरिगेशन विभाग ने अपना काम कर लिया है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य स्तरीय NCORD या नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर ड्रग लॉ एनफोर्समेंट की 12वीं बैठक आयोजित हुई। उन्होंने सभी जिलों में एनकॉर्ड बैठकों का नियमित आयोजन सुनिश्चित करने और मादक पदार्थों से जुड़े मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने व्यावसायिक मात्रा में पकड़े गए नशीले पदार्थों के मामलों की लगातार मॉनिटरिंग, ड्रग्स की सप्लाई चेन तोड़ने और तस्करी और अवैध कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई करने पर जोर दिया। उन्होंने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से जनपदवार स्थिति की समीक्षा भी की। उन्होंने प्रदेश में डी एडिक्शन सेंटरों को सक्रिय करने, जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और उप जिला अस्पतालों में इनके लिए समर्पित बेड उपलब्ध कराने तथा आवश्यकता वाले क्षेत्रों में नए डी एडिक्शन सेंटर खोलने के निर्देश दिए। साथ ही निजी डी एडिक्शन सेंटरों का निरीक्षण कर उनका पंजीकरण और प्रमाणन अनिवार्य रूप से कराने को कहा। मुख्य सचिव ने स्कूली बच्चों और युवाओं के बीच नशा विरोधी जागरूकता अभियान चलाने, शिक्षण संस्थानों में एंटी ड्रग क्लब गठित करने तथा स्कूलों के 100 मीटर दायरे में गुटखा और तंबाकू की बिक्री पर प्रभावी रोक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में मादक पदार्थों के उपयोग पर व्यापक सर्वे कराने की आवश्यकता भी जताई। राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा में विनियोग विधेयक 3/2026 पर चर्चा के दौरान इसे महज खर्चों की मंजूरी देने वाला दस्तावेज नहीं बताया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक दरअसल विकसित भारत के संकल्प को जमीन पर उतारने की दिशा में सरकार का एक अहम कदम है। भट्ट ने सदन में कहा कि इस विधेयक के जरिए सिर्फ धन आवंटित नहीं किया जा रहा है, बल्कि सरकार की विकास दृष्टि, वित्तीय अनुशासन और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता भी परिलक्षित हो रही है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 114 का हवाला देते हुए कहा कि संसद की अनुमति के बिना भारत की संचित निधि से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया जा सकता। ऐसे में यह विधेयक संसद की वित्तीय सर्वोच्चता और लोकतांत्रिक जवाबदेही का प्रतीक है। वैश्विक हालात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब दुनिया भू राजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला के संकट और आर्थिक अनिश्चितता से जूझ रही है, तब भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। इसका श्रेय उन्होंने मोदी सरकार की दूरस्थी आर्थिक नीतियों को दिया। यह पैसा न किसी दल का है, न सरकार का, यह देश के करदाताओं का है पैसा है, इसलिए इसका उपयोग पूरी पारदर्शिता, जवाबदेही और परिणाम के साथ होना चाहिए। उन्होंने सदन से आग्रह किया कि राष्ट्र निर्माण के लिए मांगी जा रही इस धनराशि को मंजूरी दी जाए और विनियोग विधेयक पारित किया जाए।
माननीय श्री महेंद्र भट्ट जी। माननीय उप सभापति महोदय, मैं विनियोग विधेयक संख्या 3 2026 के समर्थन में अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह विधेयक केवल धन के आवंटन का विधेयक नहीं है, बल्कि यह सरकार की विकास दृष्टि, वित्तीय अनुशासन और जन कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का दस्तावेज है। संविधान के अनुच्छेद 114 के अंतर्गत संसद की स्वीकृति के बिना भारत की संसद संचित निधि से कोई व्यय नहीं किया जा सकता। इसलिए यह विधेयक संसद की वित्तीय सर्वोच्चता और लोकतांत्रिक जवाबदेही का प्रतीक है। आज जब विश्व अर्थव्यवस्था अनेक चुनौतियों से गुजर रही है, भू राजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, ऐसे समय में भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। यह सरकार की दूरदर्शी आर्थिक नीति का परिणाम है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां कांवड़ यात्रा 2026 के लिए आयुक्त खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन विनय शंकर पांडे और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशों के क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के अभियान दल से साधुबेला, भूपतवाला, बैरागी कैंप आदि क्षेत्रों में स्थित स्थायी एवं अस्थायी ढाबों, रेस्टोरेंट्स एंड अन्य खाद्य व्यवसाय प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस अभियान के दौरान विभिन्न ढाबों एवं खाद्य व्यवसाय प्रतिष्ठानों क्रीम, कड़ी पकौड़ा, बेसन एवं स्ट्रिंग एनर्जी ड्रिंक सहित 4 नमूने जांच हेतु लिए गए। स्थायी एवं अस्थायी ढाबों एवं रेस्टोरेंट्स के संचालकों को साफ सफाई एवं स्वच्छता रखने, ताज़ा भोजन परोसने, खाद्य सामग्री को ढककर रखने तथा गुणवत्ता युक्त एवं कच्चे तेल सामग्री का ही भोजन बनाने में प्रयोग करने के निर्देश दिए गए। इस अभियान दल में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेंद्र पांडे एवं कैलाश चंद्र शर्मा भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अभियान को आगे भी निरंतर जारी रखा जाएगा। खबर मसूरी से है, जहां सावन मास में हरिद्वार, गंगोत्री और यमुनोत्री से जल लेने के लिए लाखों कांवड़ यात्री उत्तराखंड पहुंचते हैं। शासन प्रशासन की ओर से कांवड़ यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। उनके लिए अलग यातायात रूट भी निर्धारित किया गया है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री मसूरी जाने का प्रयास कर रहे हैं। कोठाल गेट और कोल्हूत खेत पुलिस चेक पोस्ट पर रोजाना बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री पहुंच रहे हैं। वे मसूरी जाने की अनुमति मांग रहे हैं। पुलिस उन्हें समझा रही है कि प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के लिए विकास नगर हेतु होते हुए यमुनोत्री और गंगोत्री जाने का मार्ग निर्धारित किया है। इसलिए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को देखते हुए मसूरी जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। शुक्रवार को भी कोठाल गेट चेक पोस्ट पर सैकड़ों कांवड़ यात्री पहुंच गए, लेकिन उन्होंने मसूरी जाने की जिद की। जब पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो कुछ यात्रियों की पुलिस से तीखी नोकझोंक हो गई। पुलिस ने यात्रियों को शांत निर्धारित मार्ग से आगे बढ़ने की अपील की। कांवड़ यात्री नितिन ने बताया कि उन्हें निर्धारित रूट से जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि उनके कुछ साथी पहले से मसूरी में रुके हुए हैं, इसलिए वे मसूरी जाना चाहते थे। नितिन ने कहा कि वे शांतिपूर्ण तरीके से और सभी नियमों का पालन करते हुए मसूरी जाना चाहते हैं। हालांकि पुलिस उन्हें मसूरी जाने की अनुमति नहीं दे रही है, विकासनगर मार्ग से आगे बढ़ने के लिए कह रही है। कहाँ से आए आप लोग? हरियाणा से आए हैं। कहाँ जा रहे हैं? यमुनोत्री जाना है। यहाँ पर तो रास्ता बंद है, यहाँ से जाने नहीं देते हैं। किस तरीके से? आगे तो कोई रास्ता तो नहीं है किसी साइड में। वो वाया विकास नगर जाना होता है इसको। विकास नगर से घूम के आए हैं, वापसी यहीं भेज दिया हमको। वहाँ से क्यों नहीं जाने दे रहे? हमको वहाँ से नहीं बोले 4 धाम में की यात्रा दूसरी जगह से है, दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। ऊपर नहीं जाने दे रहे, मेन रास्ता है हमारा ये। हम नीचे से 2 घंटे हो गए, नीचे भेजा, नीचे से फिर ऊपर भेज दिया, सर्कल घूम के फिर यहीं पे आ गए। हम पिकनिक पे थोड़ी नहीं आ रहे हैं, जल लेने आए हैं। यमुनोत्री जाना है हमें, और हमारा पागल बनाया जा रहा है। तानाशाही चल रही, भेजने नहीं, जाने नहीं दे रहे। तो यहाँ पर तो ऊपर जाना। लोग मसूरी हैं, आधे लोग जो हमारे साथी हैं मसूरी में हैं। अब वहाँ से सीधा गंगोत्री के नहीं निकलेंगे। रानीखेत युवा कांग्रेस की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन रानीखेत में किया गया। बैठक में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अवनीश महल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बैठक में 8 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हल्द्वानी दौरे को सफल बनाने तथा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में युवा कांग्रेस की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने और पार्टी की नीतियों एवं जनहित के मुद्दों को आमजन
संगठन तक पहुंचाने की रणनीति बनाई गई। राष्ट्रीय महासचिव अवनीश महल ने कहा कि युवा कांग्रेस संगठन की सबसे मजबूत कड़ी है और आगामी विधानसभा चुनाव में युवाओं की भूमिका निर्णायक होगी। उन्होंने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाने का आह्वान किया। बैठक के दौरान संगठन विस्तार के तहत कई नई नियुक्तियों की घोषणा की गई। नवनियुक्ति पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए उन्हें संगठन को मजबूत करने और जनहित के मुद्दों पर सक्रियता से कार्य करने का आह्वान किया गया। आज रानीखेत युवा कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें चूँकि पिछले 2-3 महीने से हम प्रयासरत थे कि जो युवा संगठन में काम करने के इच्छुक हैं, जो पार्टी की विचारधारा को मानते हैं और लोगों के बीच में जाके काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हमारा संगठन खोजने का काम कर रहा था। आज काफ़ी साथी हम लोगों ने चिन्हित किए हैं। भविष्य में जो हम इस महीने के आखिर तक कोशिश करेंगे कि जिला कार्यकारिणी की घोषणा करें। चिन्हित साथी हैं जिनको आज माला पहना के स्वागत किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के युवा सशक्तिकरण और कौशल विकास विजन के तहत जिला प्रशासन ने टनकपुर के राजकीय इंटर कॉलेज और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में विशेष करियर गाइडेंस एवं कौशल विकास जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर आयोजित कार्यक्रम में जिला सेवा योजना अधिकारी आर.के. पंत ने विद्यार्थियों को रोजगार, स्वरोजगार, कौशल विकास योजनाओं और स्किल प्रतियोगिता 2026 की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने छात्रों से प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लेने और उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में 173 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। उन्हें करियर एवं स्वरोजगार से संबंधित उपयोगी साहित्य भी वितरित किया गया और विशेषज्ञों ने भविष्य की बेहतर योजना एवं कौशल विकास को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। जिला प्रशासन ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के नए अवसरों से जोड़ना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रेरित करना है। उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद ज्यादातर इलाकों में मौसम सामान्य बना हुआ है। टिहरी में 2 जगह भूस्खलन हुआ। नरेंद्र नगर, रानी पोखरी और हिंडोला खाल के पास पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने से सड़कें कुछ समय के लिए बंद रहीं, जिन्हें बाद में खोल दिया गया। वहीं पिथौरागढ़ के धारचूला में काली नदी चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी और बागेश्वर में कहीं कहीं भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट है। हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में भी गरज चमक और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। खराब मौसम के चलते रुद्रप्रयाग में 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। प्रशासन लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की है। गंगोत्री हाईवे हेल गुगाड़, नालूपानी और गंगनानी के पास तथा यमुनोत्री हाईवे दुर्बेल और स्नाया चट्टी के पास मलबा आने से बंद थे, जिन्हें बाद में खोल दिया गया। लगातार बारिश के बीच श्रीनगर बांध के सभी गेट खोल दिए गए, जिससे अलकनंदा और गंगा का जलस्तर बढ़ गया। प्रशासन ने ऋषिकेश और आसपास के गंगा इस घाटों पर लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की। हरिद्वार के लक्सर में बाला वाली गंगा का टूटा तटबंध अब 12 गांव के लिए खतरा बना हुआ है। हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि और खेतों में खड़ी फसलें जलमग्न हैं। पिथौरागढ़ में कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर मलघटिया के पास पहाड़ी से मलबा आने के कारण यातायात प्रभावित हुआ और यात्री फंस गए। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।